और आचार्य राज मिश्रा, ये विवाद जो 18 तारीख से शुरू हुआ है, ये खत्म कैसे होगा? समाधान इसका कैसे निकलेगा, ये बताइए। देखिए, समाधान निकलने का सबसे स्पष्ट तरीका है कि सबसे पहले कोई भी साधु संत है, हमारा श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है कि जहां बसहु तहां सुंदर देशु और जो प्रतिपालय सोई नरेशु। श्री रामचरितमानस की दूसरी चौपाई है संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु असंत अभागी। अगर ये परिस्थिति हो रही है, जिस प्रकार से राजनैतिक विपक्षी पार्टियां आकर के शंकराचार्य के समर्थन में खड़ी हो रही हैं, चीजें हो रही है, मुझे लगता है इसकी जांच की आवश्यकता है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पहले से हमारे सनातन धर्म को ही बदनाम करने के लिए या सनातन मेले, माघ मेले को ही बदनाम करने के लिए या वहां पर अव्यवस्था फैलाने के लिए पहले से विपक्षियों द्वारा षड्यंत्र क्रिएट किया जा रहा था, ताकि षड्यंत्र करके शंकराचार्य को मोहरा बना करके और उनको आगे लेकर के जाओ। और शंकराचार्य भी जबरदस्ती की, मैंने कल भी कहा था कि शंकराचार्य जबरदस्ती के ये कौन करने की कोशिश कर रहा है, ये तो बताइए। निश्चित रूप से विपक्ष करने की, जो कांग्रेस आज तक कर रही थी, सनातन धर्म, डेंगू और मलेरिया, वो सनातन मतलब शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। जो पुलिस प्रशासन है वो सरकार के अंतर्गत है, सरकार में बीजेपी है, तो फिर विपक्ष कैसे इसके लिए जिम्मेदार हुआ? शंकराचार्य को 100 कदम अगर चलने के लिए कहा गया, मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में कहा था, मैंने कहा था कि अगर आज शंकराचार्य पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं सनातन को एक करने के लिए, तो क्या जो अभी शंकराचार्य, किस लिए भाई शंकराचार्य हो आप 100 कदम चल करके स्नान नहीं कर सकते और कह रहे हो कि मैं शंकराचार्य हूं? आप शंकराचार्य की गरिमा को ही नहीं समझ रहे हैं। तो मैं तो कल भी आपसे यही सवाल पूछ रही थी ना, तो इसके लिए आप लोग सवाल उठाइए, वो समझ में आता है। लेकिन प्रशासन क्यों सवाल उठा रहा है? जो उस शख्स से, उन आचार्य से जो पिछले महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, जो अन्य 2 शंकराचार्य उनके साथ, तब कोई सवाल नहीं उठाया। आचार्य राज मिश्रा, क्या मांग है अवय मुक्तेश्वरानंद जी की? यही तो मांग है ना, ससम्मान कोई प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्हें स्नान करवा दें, सिर्फ यही तो मांग है ना? पूजा जी, कौन से सेंस की बात है? व्हाट इज दिस? अच्छा, शंकराचार्य पद की स्थापना कैसे हुई भाई? स्थापना शंकराचार्य की पद की पता है कैसे हुई है? शंकराचार्य पहले पूरे भारत का भ्रमण किया, नेपाल तक का उन्होंने भ्रमण किया, तो शंकराचार्य आज शंकराचार्य जहां से ये परंपरा स्टार्ट हुई है, समझ में आया? अब उसके एक एक करके अरुण मिश्रा जी, रुकिए। जाकर के स्नान करा दे, मतलब कौन से सेंस की बात है? 100 कदम की दूरी है, पूरे आदि शंकराचार्य पीठ की स्थापना करने वाले भारत का भ्रमण कर चुके, 100 कदम जाकर के स्नान नहीं कर सकते हो, उसके बाद कह रहे हो नहीं। अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी ऐसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक थे, वो जुड़े थे, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ये तो माघ मेला है और यहाँ पर तो परंपरा है ही नहीं, किस तरह से विशेष व्यवस्था ऐसे धर्माचार्यों के लिए की जाए। वो तो ये तक कह रहे हैं। हाँ, सच्चाई है तो आप जाकर के स्नान कीजिए, चले आइए, किसने मना किया? तो दर्शकों को बता दीजिए ना, तो परंपरा कहती क्या है? परंपरा क्या कहती है कि यहाँ शंकराचार्य को रोका जाए, प्रशासनिक अधिकारी सवाल उठाए शंकराचार्य की उनकी पदवी को लेकर? माघ मेले में शंकराचार्य के लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल की व्यवस्था शास्त्र निर्दिष्ट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। शास्त्र में शंकराचार्य होने का मतलब स्पेशल प्रोटोकॉल मिल जाए, उसका कहीं वर्णन नहीं है। शास्त्र में शंकराचार्य का मतलब है सनातन के प्रति समर्पित, सनातन के प्रति संघर्ष करने वाला, सनातन के नियमों को पालन करने वाला, क्षमो दमस्था शौचम शांत राज्यमेव च ज्ञान विज्ञान मस्तिष्क, जिसके अंदर शांति हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर सात्विकता हो, जिसके अंदर क्षमा करने की शक्ति हो, उनके अंदर क्षमा करने की शक्ति है। वो तो उल्टा वो हुमायूं और अकबर और पता नहीं क्या क्या चीज निहार रहे। अब दूसरी चीज और अधिकारी जब प्रशासनिक नहीं, जब अधिकारी धर्माचार्य को चेतावनी दे सकते हैं कि भाई आपको गंगा स्नान आपका प्रतिबंध करवा दिया जाएगा, जवाब आप नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, पूजा जी, पिछली बार जब भगदड़ हो गई थी, आप लोग क्या कर रहे थे? प्रशासन पर ही सवाल उठा रहे थे ना। जब एक व्यक्ति आता है जिसके पैरों की या गाड़ी की धूल लेने के लिए भारत के अंदर 126 लोग मर जाते हैं, तब आप लोग कहां थे? अभी तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते थे ना भाई, ये सवाल तो हम भी उठा सकते हैं ना, तब प्रशासनिक अधिकारी कहां थे? और अब ऐसी स्थिति क्या हो रही थी? कि यहाँ पर एकदम भगदड़ वाली स्थिति मच गई। भाई, वहीं के थाना प्रभारी उनको एस्कॉर्ट करते हुए ले जा रहे थे ना स्नान के लिए। मेरी बात तो सिर्फ उनको थाना प्रभारी ने, सभी लोगों ने, मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई अगर वहां उनके जाने से जिस प्रकार वो पालकी और पूरी व्यवस्था और पूरा वो सजा करके जा रहे थे, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो फिर क्या करते?
फिर ये होता कि प्रशासन कहां था, प्रशासन ने क्यों नहीं प्रॉब्लम देखा? हुई थी ना पिछले महाकुंभ में, लास्ट ईयर हुई थी ना प्रॉब्लम पिछले महाकुंभ में, तब कौन सी रिपोर्ट आ गई? न्यायिक आयोग भी गठित किया गया, आ गई उसकी रिपोर्ट। वो सुन लीजिए, तो वो भी कितने लोग भगदड़ में मरे, बताइए आंकड़ा। इसीलिए तो बता रहा हूं ना, वो भी तो कानून के अंडर में, उस पर आप प्रश्न उठा रहे हो ना। और कल शंकराचार्य के जाने से कुछ और हो जाता, फिर क्या करते? पहले से जिस चीज की परमिशन नहीं है उसमें जबरदस्ती का नौटंकी करने की क्या जरूरत है? अच्छा एक मिनट मुझे दूसरा ठीक है, एक बार अरुण कृष्ण लाठियों से मारोगे, लाठियों से मारोगे, अरे लाठियों से मारोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लाठियों से मारोगे? आप सिक्का खींचोगे बच्चों की, आप पंडितों की सिक्का खींचोगे? चलिए ठीक है, अब ये विवाद कैसे, इस विवाद का समाधान निकलेगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।